गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा ब्रेन फॉग को ठीक करने के लिए आपको क्या सप्लीमेंट्स या विटामिन्स यूज करना चाहिए। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस किया कि वास्तव में ब्रेन फॉग क्या होता है। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स गड़बड़ है, आपका कंसंट्रेशन पुअर है, आपको लगता है कि आपकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी अननेसेसरी अफेक्ट हो रही है। ये सब ब्रेन फॉग की कैटेगरी में आता है। नो, इसे करेक्ट करना है तो क्या तरीके हैं। नंबर 1 इज द विटामिन बी। जो विटामिन बी की जब मैं बात करता हूं तो विटामिन बी6 की बात करता हूं, विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड की बात करता हूं, और विटामिन बी12 यानी कोबालामिन की बात करता हूं। साइंस ऐसा मानती है कि इन सब जितने में विटामिन बी हैं उनके मेमोरी परफॉर्मेंस एंड कॉग्निशन पर एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखे गए हैं। एक स्टडी थी जो 2021 में पब्लिश हुई इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन कि विटामिन बी12 की जो डेफिशिएंसी है इन मेल्स, अगर इसको रिप्लेनिश किया गया तो जो मेमोरी है एंड अटेंशन उसमें बहुत फर्क आया। एक स्टडी 2020 में थी कि जो बी12 सप्लीमेंटेशन जो किया गया उससे बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट आया इन कॉग्निशन एंड इंपेयरमेंट। नो, ऑनगोइंग रिसर्च का जहां तक सवाल है, विटामिन बी के ऊपर रिसर्च है इस चीज को देखने के लिए कि जो एज रिलेटेड ब्रेन की एट्रोफी होती है या ब्रेन की साइज कम हो जाती है उसमें वास्तव में विटामिन बी से कितना फर्क पड़ता है। नंबर 2 पर आता है विटामिन डी। जो विटामिन डी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद देखिए कि जब आप धूप में वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो आपको हमेशा लगता है आपका मूड बेटर हो जाता है। पॉसिबली ये विटामिन डी के चलते है। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसके चलते डिप्रेशन, उसके चलते अल्जाइमर्स डिजीज एंड डिमेंशिया या जो भूलने की बीमारी है, दे आर वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। नो, जो विटामिन डी है ये बात सही है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है पर्टिकुलरली बच्चों में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्टडी थी जो 2014 में पब्लिश हुई जिसने ये देखा कि अगर रेट्स को विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया तो उनको जो कॉम्प्लेक्स मेमोरी टास्क दिए गए उनका परफॉर्मेंस बेटर था। जो एक स्टडी 2020 में डेवलप हुई, आई मीन विच वाज अ मेटा एनालिसिस of 25 स्टडीज, इसने बोला कि विटामिन डी को अगर सप्लीमेंट दिया गया तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे डिप्रेशन है एंड एंजाइटी है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो डिप्रेशन है पॉसिबली एक ट्रिगर फैक्टर है फॉर ब्रेन फॉग एंड विटामिन डी उसको करेक्ट करने की ताकत रखता है। एक क्लीवलैंड क्लिनिक की स्टडी है विच सेज कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 1 बिलियन पीपल बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी सफर करते हैं। नौ 3 पर आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बेसिकली एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये नेचुरली होता है फिश में, ये कुछ प्लांट ऑयल्स में भी होता है जैसे फ्लैक्सीड ऑयल में होता है, सोयाबीन ऑयल में होता है। जो ओमेगा 3 है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन के फंक्शन में एंड ब्रेन के डेवलपमेंट में। अगर ओमेगा 3 का लेवल कम है तो डिप्रेशन का जो इंसिडेंस है वो हमेशा बढ़ता है। एक स्टडी थी जो 2014 में पब्लिश हुई इन ह्यूमन साइकोफार्माकोलॉजी। व्हाट इट सेड वाज कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट किया गया तो जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ। ऐसे ही एक स्टडी 2013 में थी जिसमें यह कहा गया कि अगर लगातार 6 महीने तक आपने ओमेगा 3 खाया तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, इनमें बहुत फर्क पड़ा। तो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करता है। नंबर 4 पर आता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम को हम ध्यान से देखें तो आपको मैग्नीशियम कहां से मिलता है? आप जो ग्रीन्स खाते हैं, चाहे पालक खाएं चाहे मेथी खाएं, उनमें विटामिन आपको मैग्नीशियम मिलेगा। जो नट्स आप खाते हैं, चाहे बादाम खाएं, अखरोट खाएं, आपको मैग्नीशियम मिलेगा। जो सीड्स हैं या बीन्स हैं जैसे राजमा, इन सब में मैग्नीशियम होता है, इन ग्रेन्स में तो होता ही है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो ब्रेन फॉग एक मैनिफेस्टेशन है जो सामने आ सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है, ये बात सही है कि आपको स्ट्रेस, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिमेंशिया के लिए एक बार रिस्क फैक्टर में खड़ा कर देती है। तो इसलिए मैग्नीशियम आपकी बॉडी को चाहिए। नो, जो एनिमल्स में जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हैं उन्होंने भी ये माना कि जो मैग्नीशियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो 2020 की स्टडी है जो 32 स्टडीज का एक रिव्यू था कि मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट है वॉज इंपॉर्टेंट। इससे डिप्रेशन भी कम हुआ,
एंजाइटी का लेवल भी कम हुआ और एडीएचडी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हुई। नंबर 5 पर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें आते हैं विटामिन सी, विटामिन ई एंड पॉलीफेनॉल्स। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसको फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करते हैं या सेव करके चलते हैं। ये जो सप्लीमेंट्स हैं एक्चुअली आपको हेल्प कर सकते हैं इन ब्रेन फॉग को अलग कर सकते हैं। ये काउंटरएक्ट करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे लड़ते हैं एंड आपको जो एक नेगेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक सेलुलर डैमेज एंड जो इन्फ्लेमेशन उससे हमेशा बचा के रखते हैं। जो विटामिन सी है आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आईज को भी शार्प रखता है, बोन्स को भी हेल्प करता है, इन आपकी इम्यूनिटी का ओवरऑल सिस्टम को बेटर करके आपको ब्रेन फॉग से बाहर निकालता है। लुक एट द पॉलीफेनॉल्स जो कि फ्लेवोनॉइड होते हैं। ये वास्तव में जितनी भी हम फ्रूट्स लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, उनमें होते हैं। एंड कुछ इस तरह की चीज जैसे रेड वाइन है, इसमें रेसवेरेट्रॉल होता है, इसमें भी इसी तरह के पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो शायद आपको ब्रेन फॉग से बचाते हैं। नाउ लुक एट द पॉलीफेनॉल्स अदरवाइज, चाहे आप डाइट में लें चाहे आप सप्लीमेंट में लें, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी वर्किंग मेमोरी, आपका अटेंशन एंड आपकी प्रोसेसिंग स्पीड तीनों की तीनों चीजें ठीक होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ब्रेन फॉग है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्लैरिटी है थॉट्स की वो ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि दिमाग में एक धुंध सी बनी हुई है या ब्रेन फॉग जैसा बना हुआ है, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कोई विटामिन्स या न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है वो तो कहीं कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा फॉरगेटफुल हो रहे हैं, या आपको ज्यादा याददाश्त गड़बड़ हो रही है, या आपको फोकस करने में ऑनगोइंग डिफिकल्टी हो रही है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपको लगता है कि इंपेयर हो रही है, या कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि आप बात करते हैं तो शब्द नहीं आते हैं दिमाग में, इसका मतलब यह है कि आप ब्रेन फॉग डेवलप कर रहे हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आपको इन विटामिन्स और इन सप्लीमेंट्स इन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाए। तो अगर आपको लगता है कि ब्रेन फॉग को ट्रीट करने में ये जो विटामिन्स और सप्लीमेंट्स हैं इनके बारे में समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।